कर देना निर्माण से बहुत आसान है। तो एक बात तो साफ है कि अतिक्रमण हटाने की सामान्य सी कार्रवाई नहीं थी। ये मुसलमानों से ये शोभा यात्रा के दिन हुई घटना का बदला था। हनुमान जयंती पर जो हुआ उसका बदला लेने के लिए कानून को आड़ बनाकर सरकार को बुलडोजर लेकर उतरना पड़ा। रोती औरत ने कहा मत तोड़ो, सरकार नहीं मानी। लोगों ने कहा मत तोड़ो, सरकार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। इस इलाके से जुलूस पर पथराव हुआ था, ठीक है, लेकिन इस रोती औरत ने कितने पत्थर चलाए थे? चलिए औरत मुसलमान है, इसने तो रॉकेट लॉन्च करने की भी ट्रेनिंग ले रखी होगी, लेकिन अपनी इस दुकान से फ्रूटी बीनते हुए इस मासूम से बच्चे ने देखिए इसे कितने पत्थर चलाए होंगे। चलिए इनके भी छोड़ दीजिए, मोटा मोटी ये बताइए कि दंगाई बताकर देश के जिन हिस्सों में जितने मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, उनकी घर की बूढ़ी माओ का क्या दोष है? घर की बहुओं का क्या दोष है? घर के छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या दोष है? जिसने पत्थर मारे हैं उनके घर वालों से छत छीनकर उनके घर की औरतों को सड़क पर बिठा दिया जाएगा क्या? क्या ये भारतवर्ष का न्याय है? क्या ये हमारा भारत है? जो अपराध करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा। क्या उस घर में केवल अपराधी ही रहता है? क्या एक आदमी के अपराध करने से पूरा घर अपराधी मान लिया जाएगा? किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है। स्वर्ग और नर्क सब इसी धरती पर है। एक आदमी के कर्मों की सजा पूरे परिवार को आप नहीं दे सकते। हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता। बुलडोजर प्रथा मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा पक्षपाती कार्रवाई है। क्यों है मैं वो भी बता देती हूँ। देश के गृह राज्य मंत्री याद है आशीष मिश्रा टेनी जुलूस निकाल रहे किसानों को उसने अपनी गाड़ी से रौंद कर मार दिया। फिर से सुनिए, जुलूस निकाल रहे किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद कर मार दिया। जुलूस पर पत्थर नहीं मारे, जुलूस वालों को रौंद डाला। आशीष मिश्रा टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? क्या अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने किसानों को मारा तो उसका घर क्यों नहीं गिरा? वो ईंटें बिनता हुआ टीवी पर क्यों नहीं दिखाई दिया गया? अजय मिश्रा टेनी का घर हिंदूवादी सीमेंट से बना है क्या? पत्थर मारने और बंदे मारने दोनों में अंतर होता होगा ना? क्यों होता होगा ना? अरे आप ही से पूछ रही हूँ। तो फिर बंदे मारने वाले के घर को आज के न्याय शास्त्र के हिसाब से बुलडोजर से नहीं तोप से उड़ा देना चाहिए था, है कि नहीं? चाहिए था ना? कानून के हिसाब से गलत हो रहा है, संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है, अरे इंसानियत के हिसाब से गलत हो रहा है। पूरा भारत जानता है कि गलत हो रहा है। मुसलमानों के लिए इतनी नफरत, इतनी घृणा, सरकार का इतना सौतेला व्यवहार, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबके मुंह पर टेप है। जैसे कभी इन गुप्ता जी को बड़ा मजा आता होगा, लेकिन वैसे ही पिसे हैं जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है। कहते हैं 1977 से इनकी दुकान थी, कागज भी थे, फिर भी तोड़ दी गई। ये भाई साहब रजिस्ट्री लेकर खड़े हैं, कहते हैं कि मेरा भी घर तोड़ डाला। नाम दिलीप सक्सेना है और मेरी दुकान यहाँ पे दिल्ली फ्रूट जूस एंड शुगर केन जूस के नाम से थी। ये हाउस टैक्स की रसीद है, ये जीवन कुशल सिनेमा। ये तो जब इन्होंने तोड़ दिया तो पुलिस हमें अंदर नहीं घुसने दे रही। ये कोई 10 बजे के आसपास की बात है। सरकारी जमीनों पर कब्जे छुड़वाइए, अतिक्रमण हटवाइए, लेकिन लड़ाई दंगा करने वालों का घर गिरा देना न्याय नहीं है। बीवी बच्चों को सड़क पर बिठा देना ये कोई न्याय नहीं है। परिवार को यातना देना ये न्याय नहीं है। हम आंख के बदले आंख निकाल लेने वाला देश नहीं है। हमारे देश में अपराधी को भी अपना वकील करने का अधिकार दिया जाता है। पत्थर फेंकने वालों को फांसी पर लटकाइए, लेकिन परिवार के लोगों को उनको तो छोड़ दीजिए। कि हम तो कूड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लीपा और गोबर लीपने के बाद में सब घर के आसपास बुलडोजर लगा दिया। अवैध बताकर प्रधानमंत्री आवास वाला भी घर तोड़ देना, जो जेल में है उनको भी मुस्लिमों से नफरत के पूर्वाग्रह के चलते दंगाई बता देना, देश को नफरत की भट्टी में बिल्कुल झोंकने जैसा है। हिंदू हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं। ऐसे बदले की कार्रवाइयां अरब देशों में रहकर देश के लिए कमाने वाले हिंदू भाइयों को असहज करती हैं। स्वर्ग नर्क सब इसी धरती पर है। हिंदुओं ने सरकार मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखने के लिए चुनी है, चूड़ियां तोड़ देने के लिए नहीं। हिंदू वर्चस्वी है लेकिन हिंसक नहीं, क्रूर नहीं है। इसलिए कहती हूँ किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के दूसरे रास्ते भी हैं। घर गिनाने से राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हिंसक राष्ट्र बन जाएगा। जागिए, देश संविधान से चलेगा। शोषण से कोई संस्कृति, कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हुआ है। दोस्तों चलती हूँ। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों ट्विटर पर मेरे साथ @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। इतना प्रवचन अगर मैं किसी बहरे इंसान के सामने भी देती तो वो भी कुछ ना कुछ जरूर समझ जाता। सरकार के तो सैकड़ों आँख, नाक और कान है, सोचिएगा जरूर। जय हिंद।